स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के इंट्रोडक्शन क्लास में हैं और अंग्रेजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम। आप सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं कि इंग्लिश को लोग बड़ा ही भास्ट मानता है। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी समझना, ये सभी जो है काफी भास्ट समझता है। खास करके हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स या हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग ऐसा मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको आज अंग्रेजी हिंदी मिक्स करते हुए मैं बतलाने का प्रयास करूंगा कि अंग्रेजी भाषा है या नहीं है। मेरा मानना है अंग्रेजी भाषा नहीं है। देखिए, दूर से जब हम किसी बंगलो को देखते हैं, बहुत बड़ा बंगला दिखता है, ठीक उसी प्रकार हम अंग्रेजी को जब दूर से देखते हैं, लोगों को अंग्रेजी बोलते देखते हैं, तो लगता है कि ये बड़ा ब्रॉड है। लेकिन स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा नहीं है। बाहर से बड़ा जरूर दिखता है, लेकिन when we enter English Bangalore, we can see only 8 rooms in this Bangalore. केवल और केवल उतने बड़े बंगले में केवल और केवल 8 कमरे हैं, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में जितने भी वर्ड है, आपने डिक्शनरी, बड़ी मोटी मोटी डिक्शनरियां देखी होगी। हर एक डिक्शनरी में क्या देखते हैं कि बाप रे, इतनी सारे वर्ड ना मैं याद कर सकूंगा, ना अंग्रेजी बोल पाऊंगा, ना ही अंग्रेजी सीख पाऊंगा। बट ऐसा नहीं है। जब एक बार आप अपना कदम तो बढ़ाओ, आपको लगेगा कि ये कुछ भी नहीं है। इतनी मोटी मोटी डिक्शनरियां, और आप जो है यूं अंगुली में गिनकर आप देखेंगे कि सारा जो है उसके बारे में आप जान रहे हैं। तो अंग्रेजी के अनगिनत शब्दों को जो है टोटली 8 ग्रुप में बांटा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस बंगलो में केवल और केवल 8 कमरे हैं। आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक और 8 कमरा को निरीक्षण करना या उसके बारे में जानना कितना आसान होगा। मान लिए 8 रूम्स इन दिस बंगलो, यानी अंग्रेजी के टोटल लाखों करोड़ों वर्डों में से उसको जो है टोटली को जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं और इसे 8 भागों में बांटते हैं। वो 8 भाग, यानी इस बंगलो के 8 कमरे कौन कौन से हैं जरा देखते हैं। कमरा नंबर 1, जिसको आप नाउन के नाम से जानते हैं। नाउन हिंदी में आपने पढ़ा है, नाउन के बारे में अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा। ये है क्या? एकदम सिंपल। नाउन, एनी नेम इज नाउन। शॉर्टकट में आप चलिए ना, बहुत ब्रॉड अगर हम थोड़ा सा, या फिर हम शॉर्टकट में एक ही बात लेते हैं, एनी नेम इज नाउन, दैट्स ऑल। किसी भी प्रकार का नाम हो वो नाउन है। कोई भी नाम, जैसे वो राम, गंगा, गंगा, पटना, पटना, पेन, बॉय, etc, कुछ भी किसी भी प्रकार का नाम होगा वो नाउन कहलाएगा। बोलिए स्टूडेंट्स, इस कमरे के निरीक्षण में आपको कौन सी तकलीफ हुई? थोड़ी सी भी नहीं। यानी पहला कमरा को आपने निरीक्षण कर लिया यूं एक क्षण में, कितना टाइम लगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यानी अंग्रेजी के बंगलों का पहला कमरा आपने निरीक्षण किया। एनी नेम इज नाउन। Then we enter second room, यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या? तो ये नाउन से ही रिलेट है। क्या है? ए वर्ड व्हिच इंडिकेट, और आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। क्या? नाउन के स्थान पर। कैसे?
तो जैसे हम कहेंगे राम इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। यहां राम का यूज हुआ है। अगर हम आगे लिखते हैं तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, मतलब राम एक अच्छा लड़का है। और हम यहां लिख सकते थे कि राम खेल रहा है, बट हमने क्या लिखा? ही इज प्लेइंग। तो ही जो वर्ड है वो किसके जगह पर आया? राम के जगह पर। इसीलिए हम कहते हैं कि नाउन के स्थान पर आने संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। ओके, तो आज इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं एक एक कमरे का इसी प्रकार से पहले आपको अवलोकन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं अंग्रेजी का जो आपके दिमाग में डर है, मैं एक ही क्लास में खत्म करने का प्रयास करूंगा। अंग्रेजी हवा नहीं बनाइए अंग्रेजी को। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी बोलने वाले महान होते हैं, आप भी अंग्रेजी बोलेंगे और ढंग से अंग्रेजी जानेंगे। अब उसके बाद हम आते हैं एडजेक्टिव। हम लोग तीसरे कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव तो ये जो एडजेक्टिव इज वर्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी यह एक शब्द है। टोटली यहाँ आप जो भी अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजी के शब्दों को जो है हम लोग बांट रहे हैं। तो इसके लिए हमने कहा कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही एडजेक्टिव कहते हैं। बता दीजिए कहां पर क्या समस्या है? हमने नाउन पढ़ा, नाउन क्या है ये जाना, और उसी के स्थान पर आने वाला वर्ड प्रोनाउन। अब इन दोनों की जो है विशेषता बतलाने वाला जो वर्ड होगा वो होगा एडजेक्टिव। बोलिए, कुछ भी नहीं है। जैसे इसी सेंटेंस को ले लीजिए ना, इसको हम लोग लेते हैं। हमने लिखा है राम इज ए गुड बॉय। तो ये जो गुड वर्ड है क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है किसका? तो राम का। कौन अच्छा है? तो राम अच्छा है, यानी राम का विशेषता बतलाने वाला वर्ड है गुड। तो ये जो वर्ड है ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। बता दीजिए क्या है? हमने 3 कमरों का निरीक्षण किया, मुश्किल से 3 मिनट लगा। आपको डर लग रहा था कि अंग्रेजी बहुत बड़ी बात है। चलिए अब हम लोग तीसरे कमरे को हमने देखा। अब चौथे पे आते हैं। वर्ब, वर्ब जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। आप इसको सीधे शब्दों में ले सकते हैं काम। कोई भी काम, चाहे वो पढ़ना हो, लिखना हो, खेलना हो, गाना हो, हंसना हो, सभी जो ये वर्ड है वो क्या है? वर्ब है। रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये सब जो है वर्ड काम है। तो इसको हम वर्ब की श्रेणी में रखेंगे। अभी अभी हम हिंदी में बात कर रहे थे, पढ़ना लिखना, आप देख रहे थे सबके अंत में ना है। कभी कभी लोग यह भी बोल देते हैं कि मतलब जिस शब्द के अंत में ना है वो वर्ब है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। जैसे मान लिया जाए किसी का नाम है रीना, टीना, मीना, तो ये सब वर्ब नहीं है, इसमें भी ना लगा हुआ है, बट ये सब क्या है? नाम है, इसलिए वो आएगा नाउन में। तो आपने क्या देखा? वर्ब, वर्ब यानी वर्क, काम, रीडिंग, राइटिंग, सिंगिंग, ये सब क्या हो गया? वर्ब। देखिए देखते देखते चौथे कमरे से भी आप बाहर निकल गए। अब आते हैं अगला एडवर्ब। वर्ब, उसके बाद एडवर्ब। ये एडवर्ब क्या है? तो वर्ब की विशेषता बतलाने वाला क्वालिफाइड वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब की विशेषता बतलाता है उसको हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बतलाने वाली जो वर्ड होगा। जैसे राम गो स्लोली, गो वर्क है, लेकिन वो कैसे?
स्लोली 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 जा रहा है। यानी ये जो स्लोली वर्ड है किसके लिए यूज हो रहा है? तो क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को। इसलिए एडवर्ब क्या हो गया? तो क्वालिफाई करने वाला वर्ड किसको क्वालिफाई करेगा? वर्ब को। जैसे देखिए एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा था किसको? राम और सॉरी नाउन और प्रोनाउन को, वो एडजेक्टिव था। ठीक उसी प्रकार वर्ब जो है क्वालिफाई करता है एडवर्ब को। तो स्टूडेंट्स मुख्य जो ग्रामर का इंट्रो था उसको हमने लिया, और जैसे ही हम लोग हायर क्लास में जाएंगे आगे जो है और दूसरे बातों पर भी चर्चा करेंगे, तब हम प्रीपोजिशन और कंजक्शन और इंटरजेक्शन की बात करेंगे। ये इंट्रो क्लास था। अब उसी में से जैसे नाउन था, प्रोनाउन था, एडजेक्टिव था, वर्ब था, उसके भी छोटे छोटे पार्ट है। जैसे कमरे में क्या होता है, बगल में एक अलमीरा रखा हुआ है, अलमीरा में कुछ बुक्स रखे हुए हैं, तो ठीक उसी प्रकार नाउन जो कमरा का निरीक्षण किया, कमरा को तो आपने देखा, अब वहां पर रखी हुई दराज में भी झांक कर देखेंगे कि कितने नोट रखा है महाशय ने। जिसका बंगलो है उस महाशय ने कितने नोट्स सुरक्षित रखे हैं उसको भी हम लोग निरीक्षण कर लेंगे, और उसके लिए भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो मैं बतला दूं वो किस प्रकार का निरीक्षण होगा। तो इसी के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे नाउन के पार्ट्स होंगे, प्रोनाउन के काइंड्स होंगे, एडजेक्टिव के काइंड्स होंगे, वर्ब के होंगे। इस टाइप का जो है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इंट्रो क्लास में आज इतना ही। ओके, थैंक यू, टेक केयर।